मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम छोटी सी एक रिएक्शन करने वाले हैं और इस रिएक्शन का नाम है बुचरर अभिक्रिया। इस तरह की जो भी रिएक्शन हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप रिएक्शनों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम इनको याद कैसे रखें। आप रिएक्शन को याद रखिए, डेफिनेशन आप रिएक्शन से बनाएंगे। जब भी आप रिएक्शन से डेफिनेशन बनाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पहले रिएक्शन समझाई जाए, तब आप इसमें से डेफिनेशन इसकी बना पाए। देखिए, जैसे हमारे पास में यहाँ पर फिनॉल है। फिनॉल है, अगर आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। OH और फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं NH3 से, अमोनिया से। NH3 अमोनिया, इसको हम करवा रहे हैं 383 केल्विन तापमान। अमोनियम सल्फेट की उपस्थिति में अपन इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। आप यहां से देख पा रहे हैं कि जैसे हम इस रिएक्शन को यानी फिनॉल में अमोनिया को मिलाएंगे, तो यहाँ से H2O सेपरेट हो जाता है। देखो, OH पर चार्ज होता है माइनस का, और इन सभी हाइड्रोजन पर चार्ज होगा प्लस का। तो इनमें से कोई सा भी एक हाइड्रोजन है ना, वो इस OH के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, और H2 और O, यहाँ से H2O क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। H2O यानी कि जल। अब इसमें से बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर एक फैमिली ग्रुप बचेगा, इतना। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया, तो ये वाला बॉन्ड ब्लैंक हो गया। अब ये जो इतना हिस्सा बचा हुआ है, इतने को हम बोलते हैं NH2, वो यहाँ पर जुड़ गया। इस पूरे फॉर्मूले को हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन। अब डेफिनेशन आपकी बहुत सिंपल हो गई। कैसे? जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से अमोनियम सल्फेट की उपस्थिति में 373 केल्विन ताप पर कराई जाती है, तब एनिलीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बुचरर अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन सिंपल हो गई। अब इसी को हमको लिखना है। जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से, यानी आप लिख सकते हैं NH3 से 383 केल्विन ताप पर अमोनियम सल्फेट की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एनिलीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बुचरर अभिक्रिया
कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मूले को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म भी मैं लिख देता हूं। देखो, इस फिनॉल का फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H5 बॉन्ड OH। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं NH3। बाद बाकी पूरा सेम टू सेम लिखना है। और इधर C6H5 बॉन्ड NH2 और ये H2। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे, एक तरीके से लिखना है। इसे हम बोल रहे हैं रासायनिक समीकरण। अगर आप इसको पूरे को लिख रहे हैं तो आप इसको नहीं लिखें, अगर आप इसको लिख रहे हैं तो इस वाले को नहीं लिखें। एक फॉर्मूला लिखना है आपको कोई सा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप रिएक्शनों को याद रखें, पहले इन रिएक्शनों को कंप्लीट कर लें और इसमें से डेफिनेशन को आप बढ़ाएं, तो आपको बेहद सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे। सभी रिएक्शनों को बनाने का तरीका यही है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, इसमें से आप इस तरह से डेफिनेशन बनाओगे, आप कभी दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।